A very warm welcome to all my dear students। अब तक हम लोग वीडियो के थ्रू कैलकुलस का स्टडी कर रहे थे, जिसमें ये सीखा था कि कैलकुलस वो ब्रांच होता है जो वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज को डील करता है, चाहे वेरिएबल वेलोसिटी हो, वेरिएबल एक्सीलरेशन हो, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट हो, वेरिएबल फोर्स हो एंड सो ऑन। तो उसमें हम लोग सर्टेन एग्जाम्पल्स लिए थे इंटीग्रेशन का भी, और पिछले लास्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन का भी। आइए उसी हिस्सा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नए चीज़ों को सीखते हैं। हम लोगों ने जाना था कि इसे पढ़ा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू dx, जिसका रूल था कि पावर बगल में लिख दें, वेरिएबल लिख दें और पावर में से एक घटा दें। ये मैंने आपको बताया था। इसके ऊपर में हम लोगों ने कैलकुलेशन भी किया, लेकिन मैं आपको अब इस वीडियो में एक और बात इसमें बढ़ाना चाहूँगा कि डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि पहले पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसका तरीका है पावर बगल में लाएं, वेरिएबल लिखें, पावर में से एक घटा दें, और फिर जिसका वो पावर होता है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब dx का फिर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx, और एक्चुअली में ये सॉल्व हो करके 1 आ जाता है। इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना ही लिखा करता था कि nx पे पावर n-1। लेकिन क्या हो अगर ये dx/dx ना हो, तब तो ये हिस्सा बच जाएगा और तब इसको लिखना जरूरी हो जाएगा। आई रिपीट, हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि पिछले वीडियो में कुछ गलत पढ़ा था। हाँ, पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने शुरुआत किया था उसमें एक पॉइंट को मैंने मेंशन नहीं किया था, जिसको मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में मेंशन कर रहा हूं कि कैलकुलस का रूल है कि पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर वो जिसका पावर होता है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx/dx का डिफरेंशिएशन क्योंकि 1 हो जाता है, इसलिए मैंने आपको इतना ही तक पिछले वीडियो में बताया। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन है, इफ टाइम t इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट x ऑफ पार्टिकल एज टाइम इक्वल टू दिया हुआ है ax² प्लस bx, फाइंड इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। और a एंड b आर कांस्टेंट। ये याद रखना कि गिवन a एंड b आर कांस्टेंट्स। a एंड b के जगह पे कुछ भी लिख सकता था। c एंड d लिख दे, अल्फा एंड बीटा लिख दे, कुछ भी लिख दे, दैट इज अ कांस्टेंट एज पर क्वेश्चन। तो देखो मेरे दोस्त, टाइम t है, a कांस्टेंट है, x इंस्टैंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, b कांस्टेंट है, x इंस्टैंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। तो मुझे रिलेशन निकालना है
इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के बीच में। तो बड़ा ही आसान सवाल होता अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इक्वेशन दिया होता, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट के टर्म में इक्वेशन दिया होता है तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दे देता है और फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन दे देता है। लेकिन ये इक्वेशन थोड़ा अलग है। तो आइए इसको डील किया जाए। इसको डील करने का मकसद है कि आपका कैलकुलेशन और स्ट्रांग हो जाए। क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसको मैं 2 मेथड से बनाऊंगा। तो चलिए पहला मेथड से बनाया जाए। फर्स्ट मेथड, मैं दोनों तरफ टाइम से डिफरेंशिएट कर देता हूं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बाय टाइम टी। आइए डिफरेंशिएट किया जाए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू dt, टाइम dt लिख देते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू dt, जो काम LHS में किया वही काम RHS में किया जाए। डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx विथ रेस्पेक्ट टू dt। अब आप जानते हैं कि dt बाई dt का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अगर मैं आपको थोड़ा रिकैप कर दूं कि dt बाई dt का 1 कैसे हुआ, तो देख लीजिए। रूल कहता है कि पावर को बगल में लाइए, फिर वेरिएबल लिखिए, फिर पावर में से घटा दीजिए। तो 1 और t पे पावर 0, एनीथिंग पे पावर 0, 1, तो 1 इंटू 1 1। इस तरह से t का डिफरेंशिएशन dt के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। आइए तो t का डिफरेंशिएशन dt के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। अब इस हिस्सा का डिफरेंशिएशन किया जाए। ax स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू dt, तो रूल कहता है कि कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, a को छोड़ दिया, पावर को अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का dt के रेस्पेक्ट में। तो रूल कहता है कि पावर बगल में लाएं, वेरिएबल लिखें, पावर में से घटा दें। अभी हम लोगों ने x के पावर का डिफरेंशिएशन किया। अब जिसका ये पावर है उसका करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में dx नहीं है। अगर dx होता तो dx बाई dx 1 हो जाता, लिखो या ना लिखो। लेकिन क्योंकि नीचे में t है तो अब आपको लिखना होगा dx बाई dt। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया पहले टर्म का। प्लस सिमिलरली b को छोड़ देंगे। आइए dx बाई dt का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले x के पावर का करेंगे, और आप सबको पता है कि x के पावर का करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर बगल में लाएंगे और फिर पावर में से 1 घटा देंगे। तो x पे पावर 0 1 हो गया। अब x का करेंगे तो dx बाई dt बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पिछला वीडियो और इस वीडियो में थोड़ा डिफरेंस है। पिछला वीडियो में dt बाई dt होता था,
dx बाई dx होता था, लेकिन यहां कहानी थोड़ा चेंज हो गया। हम लोग और एडवांस लेवल में हो गए और बहुत आसान है, बस नया है, बात यही है। तो फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं। वैसे आप तो जितनी बार चाहो उतनी बार रिपीटिशन करके वीडियो को देख करके सीख सकते हो, बट इवन दो सबसे पहले हम लोग ए एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी टी का डिफरेंशिएशन सीखा, जिसमें एक कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया। एक्स पे पावर 2 था, तो पहले पावर का करेंगे, पावर बगल में लाएंगे, वेरिएबल लिखेंगे, पावर में से एक घटा देंगे एज पर रूल। अब जिसका ये पावर है उसका करेंगे, तो पावर है एक्स का, तो मैंने लिख दिया dx बाई dt। सिमिलरली सेकंड टर्म के पास आएंगे, कांस्टेंट है b, इसको छोड़ देंगे, फिर पावर का करेंगे, क्योंकि पावर 1 है तो पावर बगल में लाएंगे और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, एनीथिंग पे पावर 0 1 हो जाएगा। अब उसके बाद x का करेंगे, तो 1 तो नहीं लिखा मैंने, 1 से मल्टीप्लाई का कोई फायदा है नहीं, तो x का करेंगे तो dx बाई dt। तो ये हमारा हो गया 1 इक्वल टू 2ax। और हम सब जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस बिकम्स इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। तो इसको हम लोग v से रिप्लेस कर सकते हैं, प्लस b अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इट विल बी वेलोसिटी v। तो हमारे पास इक्वेशन आया 1 इक्वल टू v कॉमन ले लो, ब्रैकेट में गया 2ax प्लस b। तो v इक्वल टू कितना हो गया, ये वाला टर्म 1 के नीचे चला जाएगा, तो v इक्वल टू हो गया 1 बाई 2ax प्लस b। ये पावर 1 है, 1 ऊपर चला आएगा, तो वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया 2ax प्लस b पर पावर -1। अब आप सोचो कि अगर आपको वेलोसिटी पता है तो एक्सीलरेशन तो निकालने आता ही है। हाँ, अगेन ये थोड़ा अलग है, वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में ना पता होकर डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में पता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बनेगा। आइए, जो हम लोग का बेसिक प्रोसेस है, हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ respect to time gives acceleration। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी हमारे पास है 2ax प्लस b पर पावर -1 विथ रेस्पेक्ट टू dt। तो आइए किया जाए। जैसा कि आपको रूल पता है कि पहले हम लोग पावर का करेंगे डिफरेंशिएशन, और फिर जिसका वो पावर होगा उसका करेंगे। तो रूल क्या है, पावर को बगल में लाओ, जो लिखा है बेस उसको लिख दो, और फिर पावर में से एक
घटा दो, तो पावर में से एक घटा दिया, तो ये पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब किया जाए जिसका वो पावर है, मतलब ब्रैकेट के अंदर का। अब आप ये ऐसे भूल जाओ, आप सोचो कि इतना का करना है, तो अब आप सोचो कि 2ax प्लस बी बाई dt का करना है। तो रूल कहता है कि 2a कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, और ये dx बाई dt बच जाएगा, dx बाई dt बच जाएगा, x का करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो, और b कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में 0 हो गया, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हिस्सा ऑफ कोर्स वेलोसिटी हो गया dx बाई dt। तो एक्सीलरेशन हो गया -1 इंटू 2a dx बाई dt वेलोसिटी, और बाकी ये टर्म बचा 2ax प्लस b पर पावर -2। इतना तक हम लोग पहुंच गए, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो जबरदस्ती का लिख दिया गया हो। बिल्कुल आपने लाइफ में पहले ऐसा कुछ नहीं देखा, तो शायद आपको अटपटा लग रहा हो, लेकिन अगर आप पहले के सारे वीडियो को देखिएगा तो उसी के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू किया गया है। और आपको फिर मैं याद दिला दूं, जब आपने कैलकुलस का पहला दूसरा वीडियो देखा था अटपटा लगा था, लेकिन जब तीसरा देखा, चौथा देखा, पांचवा देखा, चीजें धीरे धीरे आसान होती चली गईं। सिमिलरली ये भी एक अच्छे लेवल का सवाल है, ये भी डेफिनेटली आसान होगा और ज़रूर होगा, और इसी को आसान करके आप मेडिकल और आईटी में compete कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार मेडिकल और आईटी में रिपीट किया जा चुका है, उसी के लिए मैं आपको इस पर कमांड करवाना चाह रहा हूं। तो 2av 2ax प्लस b पे पावर -2, एक्सीलरेशन को वेलोसिटी के टर्म में देना था। अब एक बात और देखिए, आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में वेलोसिटी इतना है। अगर हम स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स, तो v का स्क्वायर LHS में, RHS में 2ax प्लस b -1, और इसका भी स्क्वायर, मतलब ये हो गया v स्क्वायर इक्वल टू 2ax प्लस b पर पावर -2। अगर आप इक्वेशन 3 और 2 को कंपेयर कर लो, तो आप देखो 2ax प्लस b पे पावर -2, यहां भी आपको वही दिख रहा होगा, 2ax प्लस b पे पावर -2। मतलब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ? तो v स्क्वायर के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। देयरफॉर सो इक्वेशन 2 कितना हो जाएगा? एक्सीलरेशन इक्वल टू -2av, और बाकी का जो ये हिस्सा है इसके जगह पर v स्क्वायर आ गया, इट मीन्स -2av क्यूब। अब आप देख सकते हैं
कि एक्सीलरेशन और इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी में हमें रिलेशन निकला कि एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस ऑफ इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का क्यूब, क्योंकि 2a इज कांस्टेंट। कांस्टेंट को अगर हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल लगाया जाता है, जैसे प्रोपोर्शनल को हटा करके कोई कांस्टेंट लगाया जा सकता है। सिमिलरली कांस्टेंट को अगर हम हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल का निशान लगता है। तो आपको कंपटीशन में यही ऑप्शन था कि विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो करेक्ट होगा कि इंस्टैन्टेनियस डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ क्यूब ऑफ इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। चलो इस सवाल को हम लोग एक बार फिर सीखते हैं। इस सवाल में मैं आपको यही पे कमांड करा रहा हूं कि डिफरेंशिएशन में एक बार डिफरेंशिएशन पावर का किया जाता है और फिर उसके बेस का किया जाता है। तो चलिए एक बार और किया जाए। क्वेश्चन था अगर टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये रिलेशन है तो मुझे इंस्टैन्टेनियस एक्सीलरेशन और इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी के बीच में रिलेशन चाहिए। तो चलिए मेथड 2 सेकंड मेथड। तो इसके लिए शुरुआत करेंगे हम लोग कि इस बार डिफरेंशिएशन दोनों तरफ टाइम से ना करके डिस्प्लेसमेंट से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ डिस्प्लेसमेंट dx। चलो दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू dx, RHS को भी करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो इस बार dt बाई dx तो कुछ नहीं होगा, छोड़ दो वैसा ही। अगर dx बाई dt होता तब तो वेलोसिटी कर देते हैं, लेकिन ये dt बाई dx है। ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है कि टाइम बाई डिस्प्लेसमेंट कुछ हो जाए इक्वल टू। आइए इसका किया जाए। तो रूल वही है, कुछ नया थोड़ी होगा। पहले कांस्टेंट को छोड़ दो, a को छोड़ दो, 2 को बगल में लाओ, वेरिएबल लिखो, पावर में से 1 घटा दो। अब किसका करेंगे? तो अभी तो पावर का किया है, अब x का करेंगे। तो क्योंकि इस बार dx बाई dx है तो आप नहीं भी करते तो चलता, लेकिन चलो हम लोग बेसिक से पूरा कंप्लीट करते हैं। तो एक बार पावर का किए एज पर रूल, फिर जिसका वो पावर है उसका किए प्लस। अब इस सेकंड हिस्सा का किया जाए तो b को बाहर निकाल दो और डिफरेंशिएशन होगा dx विथ रेस्पेक्ट टू dx का। सो dt बाई dx इक्वल टू, ये हो गया 2x और dx बाई dx का 1 होता है डिफरेंशिएशन, प्लस dx बाई dx का 1। सो हमारे पास आया 2ax प्लस b, और इधर हमारे पास है dt बाई dx। आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए या दोनों तरफ उलट दिया जाए।
तो इधर हो गया dx बाई डी टी और इधर हो गया 1 बाई 2ax प्लस b और dx बाई डी टी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी हो गया। और आप देख सकते हैं ये प्लस पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो 2ax प्लस b पर पावर -1। देखिए मैंने मेथड तो थोड़ा चेंज कर दिया था, पिछली बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, इस बार डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, लेकिन मेरा वेलोसिटी वही आया जो आपके पिछले मेथड में आया था, 2ax प्लस b पे पावर -1। सो मेथड आप जो भी रखो, कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर अगर होगा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर एक बार तो वीडियो समझने से और दूसरा खूब प्रैक्टिस करने से। तो जो भी आपको असाइनमेंट सेंड किया जाए, जो भी आपका टेस्ट लिया जाए, उसको पूरे ईमानदारी से बना करके सबमिट कीजिएगा, पढ़ाई आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो अब बताइए वेलोसिटी तो हो गया हमारे पास, अब एक्सेलरेशन निकालना है। तो उसका प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी पिछले मेथड में बता चुका हूं, लेकिन चलो इसको भी मैं मेथड चेंज करके निकाल के सिखाता हूं और प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हम सब जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो dx बाई डी टी ये हिस्सा तो वेलोसिटी हो गया। तो आप देख सकते हैं कि dx बाई डी टी को लिखा जा सकता है v, इसके अलावा बच गया dv बाई dx, मतलब ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। एक तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला टाइम के रेस्पेक्ट में होता है dv बाई डी टी, और उसी का ये कंटिन्यूअस फॉर्म है जिसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ले आए। अब करना क्या है, हमको वेलोसिटी ऑलरेडी निकाले हुए हैं कि 2ax प्लस b पर पावर -1 विथ रेस्पेक्ट टू dx, v के टर्म में ही आंसर चाहिए। तो इस v को मैंने छोड़ दिया, चाहे तो इसके जगह पे भी हम लोग 2ax प्लस b -1 कर सकते हैं, लेकिन इसका तो डिफरेंशिएशन करना नहीं है तो इसको छोड़ दिया। जहां डिफरेंशिएशन करना है वहां पर v का वैल्यू डाल दिया। आइए डिफरेंशिएट किया जाए, बेहतर होगा पॉज करके खुद से ट्राई कर लें पहले और देखिए कि कहां तक आप सीख पाए। तो रूल वही है कि पहले हम लोग पावर का करेंगे, तो पावर को बगल में लाया जाए -1, उसके बाद ये सारा टर्म को लिख लिया जाए 2ax प्लस b और पावर में से एक घटा दिया जाए। तो ये तो हम लोगों ने पावर का डिफरेंशिएशन कर लिया। अब जिसका ये पावर है 2ax प्लस b का किया जाए, तो पहले 2ax वाले टर्म का करेंगे, जहां 2a एक कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, 2a को लिख दो, और x का किया जाए x के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई dx का तो 1 हो जाएगा, और b का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा।
तो हमारे पास एक्सलरेशन आ गया, ये 2a बाहर में v तो -2av, और ये वाला टर्म को हम लोग ऑलरेडी आपको पिछला मेथड में बताया है कि ये टर्म v स्क्वायर के बराबर होगा, क्या कि वही चीज फिर रिपीट होगा। ये टर्म v स्क्वायर के बराबर होगा तो इसके जगह पे v स्क्वायर लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर इस मेथड से भी वही आया जो पिछले मेथड से आया था। मतलब आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो या x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, बेसिक समझ के रखो, दैट्स ऑल। रटना थोड़ी है, बेसिक यही है कि एक बार पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर जिसका वो पावर होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन पर कमांड तो आपको 5th वीडियो पर कराया गया है। आइए एक और फॉर्मूला देखा जाए डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल पर पावर x विथ रेस्पेक्ट टू dx। देखिए यहां e क्या है, e को एक्सपोनेंशियल कहते हैं, इसका वैल्यू 2.71 होता है। जिस तरह से आप लोगों ने पाई के बारे में जाना जब हायर क्लास में आए, तो 4, 5, 6 क्लास में जब आए तो पाई के बारे में जाना कि ये सिंबल को पाई बोलते हैं और इसका वैल्यू 3.14 होता है। उसी तरह से मैं आपको e के बारे में बता रहा हूं कि e को एक्सपोनेंशियल कहते हैं जिसका वैल्यू 2.71 होता है। तो इसको पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल पर पावर x विथ रेस्पेक्ट टू dx, कहलाएगा e पर पावर x, एक्सपोनेंशियल पे पावर x कहला जाएगा। मतलब जोड़ है उसी को वैसा ही लिख देंगे। आइए इसी का एक और फर्दर एग्जांपल लेते हैं। अगर e पे पावर 5x रहा और विथ रेस्पेक्ट टू dx रहा, तब आप बोलोगे कि फिर तो यही लिखा जाएगा सर इसके तरह e टू द पावर 5x। मतलब आप बोलोगे सर आप तो बोला था जैसा है वैसा ही लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो डिफरेंस देखो, यहां पर जब पावर x है तो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो भी x है, तो फिर e टू द पावर x आ गया। लेकिन यहां पर 5x है और नीचे में x है। अगर नीचे भी 5x होता, सेम पावर सेम डिफरेंशियल पार्ट होता नीचे, तो सेम चीज उतर जाता। लेकिन यहां डिफरेंस है, ये 5x है और ये x है। तो इसको बनाने के लिए चेन रूल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चेन रूल ये क्या होता है, तो देखिए ध्यान से सीखिए। बोलेंगे सर अभी आप डिफरेंशिएट मत कीजिए, अभी जो सवाल है उसको लिखिए, e टू द पावर 5x विथ रेस्पेक्ट टू dx। अब अपने मन से 5x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5x वाले टर्म से डिवाइड कर दीजिए। मतलब दो एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दीजिए।
जो यहां पर पावर है सेम पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड का डिफरेंशियल पार्ट लिखिए। अब थोड़ा अरेंज कर लो, इस हिस्सा को इधर लिख दो और इस हिस्सा को इधर लिख दो। एकदम अच्छे से ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। तो d एक्सपोनेंशियल पे पावर 5x, नीचे में d x 5x और यहां डिफरेंशिएशन ऑफ 5x विथ रेस्पेक्ट टू dx। कुछ नहीं किए, बस एक लाइन किए थे। जितना ऊपर से डिफरेंशिएट किए थे उतना ही नीचे से डिवाइड किए थे और फिर इसको इधर अरेंज कर दिए और dx वाले टर्म को इधर लेके चले गए। अब आप देखो, आपको सिखाया था मैंने अभी कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x के रेस्पेक्ट में हो तो जैसा है वैसा ही उतर जाता है। तो आप उसी रूल को यहां अप्लाई कर दो। e टू द पावर 5x और नीचे फिर वही 5x, तो जैसा है वैसा ही उतर गया। अब आगे इसको तो डिफरेंशिएट करना आप लोगों ने शुरुआत में ही सीखा था कि 5x बाई dx करना है, तो 5 को बाहर निकाल दीजिए और dx बाई dx तो 1 हो जाता है। तो आपका आंसर आया 5 e टू द पावर 5x। तो आप ध्यान दो, इसको बहुत सा बुक में या आगे आने वाले क्लासेस में मैं भी इतना प्रोसेस से नहीं बनाऊंगा। सीधे मैं याद कर दूंगा कि x का जो कोएफिशिएंट होगा, x को जो छोड़कर बचेगा उसको बगल में ले आएंगे और जो भी लिखा रहेगा उसको वैसा ही उतार देंगे। अगर डायरेक्ट मुझे आंसर लिख देना है और कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो एज फॉर एग्जाम्पल x का कोएफिशिएंट 5 है, तो यहां पर 5 लिख दिया और जो भी है उसको वैसा ही उतार दिया। हालांकि मैं आपको प्रोसेस के थ्रू सिखाया। अगला सवाल, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर -5/2t विथ रेस्पेक्ट टू dt। अब मैं इसको बिना चेन रूल के डायरेक्ट बोलता हूं। तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि यहां भी t है और यहां भी t है, तो t को जो छोड़ के बच रहा है वो है -5/2। तो t का कोएफिशिएंट को बगल में लिख दीजिए -5/2 और बाकी जो भी है उसको वैसा ही उतार देंगे। सो इट इज दिस मच इजी कि डिफरेंशिएशन ऑफ -5/2t का हो जाएगा -5/2 e टू द पावर -5/2t। आइए अब हम लोग इस इक्वेशन को फिजिक्स के क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। सवाल है, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम इज गिवन बाय। पोजीशन जिसको s से इंडिकेट किया गया है, ब्रैकेट में t मतलब पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। टाइम पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग टाइम पे पोजीशन भी अलग अलग होगा। और इसका इक्वेशन दिया है v0/b 1 माइनस एक्सपोनेंशियल पे पावर -b इंटू टी वेयर b ग्रेटर देन 0, मतलब b एक पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि 0 से बड़ा है, एंड v0 आर कांस्टेंट, मतलब v0 और b कांस्टेंट और पॉजिटिव है। तो पोजीशन दे करके आपसे पूछा गया है व्हाट इज द
वेलोसिटी क्या होगा एट कितना टाइम पर, जब टाइम 0 होगा तो बताना है कि वेलोसिटी क्या होगा। जब टाइम का वैल्यू 1/b होगा तो वेलोसिटी क्या होगा। जब टाइम का वैल्यू बहुत लंबा बीत जाएगा मतलब टाइम टेंस टू इंफिनिटी, आफ्टर लॉन्ग टाइम आप कह सकते हैं टेंस टू इंफिनिटी, तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा। देखिए इस सवाल को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं आपको। आप सोचो कि सवाल ऐसे दिया है कि एक बॉडी का पोजीशन दे रखा है 10/7 1 माइनस e⁻⁻70। कहने का मतलब है जो V0 और B है ये कांस्टेंट है मेरे दोस्त। कांस्टेंट जो दिल करे मान लो, आसान सोचने के लिए सोच लो कि V0 का वैल्यू 10 और B का वैल्यू 7, तो ये इक्वेशन है सोचो। और आपको वेलोसिटी बताना है जब टाइम 0 हो, जब टाइम 1/b मतलब 1/7 सेकेंड हो। जब टाइम 1/b का मतलब 1 जो भी वैल्यू ले लो, मैं एग्जांपल में लिया 10/7, जो दिल करे 4/5 9/2 कुछ भी ले लो। तो जब टाइम 1/7 सेकेंड है तब वेलोसिटी बताना है, और जब टाइम टेंस टू इंफिनिटी हो आफ्टर लॉन्ग टाइम तब वेलोसिटी बताना है। तो देखिए इसका मतलब यह हुआ कि पोजीशन हमको दिया है और पहले आप वेलोसिटी निकाल लो, और उसके बाद जिस टाइम पे पूछेगा टाइम का वैल्यू डालते जाएंगे। इस तरह का तो हम लोग पहले भी सवाल किया है कि पोजीशन अगर दे दे या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का दे दे और बोले कि वेलोसिटी निकालिए, तो ये कोई नया सवाल बिल्कुल भी नहीं है। आइए तो इसको बनाने का तरीका ये है कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है पोजीशन इक्वल टू V0/b को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा एक्सटेंड कर दो इसको, तो V0/b माइनस V0/b को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो V0/b e⁻⁻bt। यही आपको पोजीशन का इक्वेशन दिया है। अब वेलोसिटी निकालना है, तो हम सब जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन मतलब चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे और उसको जब टाइम से डिवाइड करते हैं, इसी को तो हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी के बारे में हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है चेंज इन पोजीशन का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब अब आपको कैलकुलस का फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए। ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी। सो लेट अस पुट द वैल्यूज। पोजीशन कितना है मेरे पास, तो पोजीशन है V0/b माइनस V0/b e⁻⁻bt with respect to dt। जस्ट लुक केयरफुली, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं जानते थे। आपको स्पीड का इक्वेशन दिया हुआ था, आपको पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ था और आपको वेलोसिटी निकालना था। तो मैंने V0/b को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर V0/b को
e टू द पावर माइनस बी टी से मल्टीप्लाई किया और इसको एक्सपैंड कर दिया। उसके बाद एज वी नो डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू हो गया जो पोजीशन दिया है उसको मैंने यहां लिख दिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। आइए किया जाए। तो एक बार इस हिस्सा का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर एक बार सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। चीजों को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखा कीजिए। तो V नॉट और B दोनों ही कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में 0 हो गया, माइनस है तो माइनस दे दिया। अब सेकंड वाले हिस्सा का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो रूल कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको तो पहले छोड़ ही दो, तो V नॉट बाई बी को छोड़ दिया गया। अब आगे का हिस्सा को डिफरेंशिएट करेंगे जो कि है e टू द पावर माइनस बी टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। तो t को छोड़ के क्या दिख रहा है, माइनस बी। तो रूल कहता है कि t का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको बगल में लिख दीजिए और बाकी जो भी है उसे वैसा ही उतार दीजिए, e टू द पावर माइनस बी टी। देयरफॉर ये माइनस इंटू माइनस प्लस और ये b से b कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन आया v इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस हो चुका है, तो v नॉट e टू द पावर माइनस बी टी। दिस इज द इक्वेशन विच वी गॉट ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का जब इक्वेशन मिल चुका है तो अब जितना टाइम पे बोलेगा टाइम का वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो चलिए पुट किया जाए। तो वी हैव v इक्वल टू v नॉट e टू द पावर माइनस बी टी। तो v इक्वल टू v नॉट e पे पावर प्लस बी टी, माइनस वाले टर्म को नीचे लेके चले गए। अब पहला सवाल, जब टाइम का वैल्यू 0 हो मतलब इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, तो v इक्वल टू v नॉट बाई e पे पावर b इंटू 0। तो v नॉट बाई e पे पावर 0 एंड एनीथिंग पे पावर 0 1 होता है। तो v इक्वल टू v नॉट हो गया और यही आंसर हो गया। सोचो अगर v नॉट का वैल्यू मैंने एग्जांपल में यहां 10 रखा था, 10/7, तो v नॉट के जगह पे 10 आ जाता। मतलब अगर 10/7 लेके न्यूमेरिकल बना रहे होते तो आपका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आता। सेकंड में है कि टाइम का वैल्यू अगर 1/b हो तो चलिए टाइम के जगह पर इस बार 1/b लिख देते हैं। तो टाइम के जगह पर 1/b, तो b से b कैंसिल, मतलब 1/e v नॉट हो गया। और जैसा कि हम लोग e का वैल्यू जानते हैं कि 2.71 होता है, तो 1/2.71 v नॉट, डेसिमल हटेगा ऊपर में 2 0 जाएगा, 100/271 कीजिएगा आप तो ये आपको 0.368 के अप्रॉक्स आएगा इंटू वी नॉट। तो ये वेलोसिटी का वैल्यू हो गया जब टाइम का वैल्यू 1/b के बराबर होगा। मतलब अगर v नॉट 10 दिया होता सवाल में
तो आपका आंसर होता 3.68 मीटर पर सेकेंड। इससे पता चला कि आपका जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी घट रहा है। जीरो टाइम पे वेलोसिटी v0 था, लेकिन टाइम जब समथिंग इंक्रीज कर गया जीरो से तो वेलोसिटी v0 बाई ई हो गया, मतलब वेलोसिटी का वैल्यू घट गया। मतलब ये भी कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन में रिटार्डेशन हो रहा है, बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। और जाहिर सी बात है किसी बॉडी में जब रिटार्डेशन होता है तो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी घटकर लॉन्ग टाइम के बाद जरूर जीरो हो जाएगा। देखते हैं ना, तीसरा हिस्सा तो लॉन्गर टाइम का दिया है। तो जब टाइम का वैल्यू इंफिनिटी हो, टेंस टू इंफिनिटी, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, इसको टेंस टू बोलते हैं। तो v इक्वल टू फॉर्मूला आ चुका है v0 बाई ई पे पावर b इंटू इंफिनिटी। किसी भी नंबर को इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंफिनिटी ही आएगा, और किसी भी वैल्यू पर पावर इंफिनिटी हो तो उसका आंसर भी इंफिनिटी आएगा। एंड एनीथिंग बाय इंफिनिटी इज जीरो। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम यू कैन क्लियरली सी कि बॉडी का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। देखो ये सब बात जिसका मैथमेटिक्स से फटफट समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है ये कैसे हुआ। आओ मैं थोड़ा इसको लोअर लेवल पे जाके आपको कुछ बताना चाहता हूं कि किसी भी पावर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करने पे इन्फिनिटी पावर आएगा। ऐसे आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए अब एक सिंपल सा बात कर रहा हूं। 2 पे पावर अगर 3 हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। लेकिन 2 पे पावर अगर 33 हो तो आप 2 को 33 बार लिखिएगा, और अगर ये चलता जाएगा तो आपका ये भी वैल्यू सोचो ना जिंदगी भर चलता जाएगा। तो किसी पे भी पावर अगर इन्फिनिटी होगा तो अब आप सोच सकते हो कि उसका जो आंसर आएगा वो भी इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि जब पावर बढ़ता जाएगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ता जाएगा। सो एनीथिंग पर पावर इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा कि किसी पे भी पावर जब इन्फिनिटी होता है तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा आंसर उसका, या इन्फिनिटी से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। मान लो अगर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 33 से समथिंग आया, लेकिन करते जाएंगे मल्टीप्लाई, बड़ा वैल्यू बड़ा वैल्यू बड़ा वैल्यू, जब यही खत्म नहीं होगा तो इसके आने वाला आंसर भी खत्म नहीं होगा। तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड विथ इंफिनिटी will give infinity value and anything per power infinity will be infinity। और किसी नंबर को जब इंफिनिटी से डिवाइड करें, मान लो 10 को डिवाइड करें अगर हम 100 से, तो 0.1, 1000 से करें तो 0.01, अगर और बड़ा वैल्यू से करें तो ये और बड़ा वैल्यू होता जाए, छोटा वैल्यू होता जाएगा। ये अगर बढ़ता जाएगा नीचे का वैल्यू बड़ा होता जाएगा तो ये भी तो ऐसे होता जाएगा ना, ये बढ़ता जाएगा तो ये भी बढ़ता जाएगा। बहुत 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 बात के बाद आता होगा 1, लेकिन जब तक ये इंफिनिटी है तो इसका आंसर भी तो टेंस टू इंफिनिटी ही ना हो गया। तो वही लिखा मैंने कि किसी भी नंबर को, सॉरी इसका आंसर भी तो 0 ना हो गया। तो किसी भी नंबर को जब इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 0 चला आएगा। तो देखो जब हम लोग ऐसे ऐसे खाली पढ़ के रह जाते हैं तो डेफिनेटली दिक्कत कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रह जाता है।
लेकिन उसी को जब नंबर डाल डाल के सीख लेते हैं और एक बार आप सीख लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आपको थोड़ी रट्टा मारना है। कभी कंफ्यूज भी होंगे तो सोच लेंगे। यही तो साइंस है जो आपका ब्रेन को डेवलप करता है। और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होने पे एज आई ऑलवेज से यू मे टॉक टू मी विदाउट एनी हेजिटेशन। तो हम लोगों ने सीखा कि गिवन क्वेश्चन में टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी घट रहा है और अल्टीमेटली वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो जाएगा। अगर मैं मान लो इसी क्वेश्चन में बोल देता एक्सेलरेशन भी बताओ, तो माइनस में आना चाहिए ना, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा। चेक करो थोड़ा, हमको वेलोसिटी आ चुका है v इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी, यही ना आया है। और मान लो ये वेलोसिटी दे के एक्सेलरेशन पूछ दें, तो हमको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन देगा। तो v नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। एज यू नो द प्रोसेस, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और इसको डिफरेंशिएट करो। और रूल कहता है कि t को छोड़ के जो भी कोएफिशिएंट बचेगा उसको लिख लीजिए बगल में माइनस बी, बाकी हिस्सा को उतार लीजिए। तो यू कैन क्लियरली सी माइनस वी नॉट बी ई टू द पावर माइनस बी टी, मतलब माइनस वी नॉट बी बाई ई टू द पावर बी टी। क्लियरली यू कैन सी एक्सेलरेशन जो आया वो माइनस में आया। इट मीन्स कि रिटार्डेशन का प्रोसेस हो रहा है। नेवरदलेस इसी तरह का मैं आपको एक होमवर्क में बनाने के लिए दे रहा हूं कि सवाल है, अगर पोजीशन ऑफ पार्टिकल का इक्वेशन 4/3 1 माइनस ई टू द पावर 3t माइनस 3t हो तो आपको निकालना है फाइंड पहला में वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1/3 सेकेंड एंड t टेंस टू इंफिनिटी। दूसरा में एक्सीलरेशन निकालना है और एक्सीलरेशन भी एक बार 0 टाइम पे निकालना है, एक बार एक्सीलरेशन का वैल्यू 1/3 सेकंड पे निकालना है और एक बार एक्सीलरेशन टेंस टू इंफिनिटी पर निकालना है। आई होप डेफिनेटली यू ऑल कैन डू इट। आइए डिफरेंशिएशन का कुछ और फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा माइनस साइन थीटा, और इसी का उल्टा कर देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ cot थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ sec थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा sec थीटा
tan theta, sec theta into tan theta, differentiation of cosec theta with respect to d theta minus cot theta into cosec थीटा। और एक तो हम लोग का जाना पहचाना फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू dx n x n माइनस 1, और फिर जिसका वो पावर होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल पे पावर x विथ रेस्पेक्ट टू dx, ऑलरेडी इसका वीडियो भी अभी हम लोगों ने देखा। तो e टू द पावर x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू 0। एक और एक टर्म होता है लॉग। लॉग आप लोग आने वाले क्लासेस में पढ़िएगा। फिलहाल याद रखिए कि अगर कहीं पर आए डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो इसका जवाब 1/x हो जाएगा। आई अगेन रिपीट, बहुत परेशान नहीं होना है कि ये log क्या होता है। एक ही दिन में आप सारे टॉपिक्स को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपको सिर्फ फिलहाल मैंने कहा कि आप याद रखिए कि log x अगर कहीं रहा उसका डिफरेंशिएशन तो 1/x हो जाएगा। आइए एक सवाल हम लोग उठाते हैं जहां थोड़ा प्रैक्टिस किया जाए। सवाल है, इफ y इक्वल टू 1/x पर पावर 4, x पर पावर 3/2, 5√x प्लस 1/x प्लस 4 log x प्लस 3e टू द पावर x, फाइंड dy बाई dx। तो लिखेंगे y का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो ये सारा का सारा y का टर्म है। एक काम करते हैं, सारे को पहले अलग अलग कर लेते हैं। y इक्वल टू 1/x पे पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू dx, डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर 3/2 विथ रेस्पेक्ट टू dx, डिफरेंशिएशन ऑफ 5√x with respect to dx plus differentiation of 1/x with respect to dx plus differentiation of 4 log x with respect to dx plus differentiation of 3 एक्सपोनेंशियल पे पावर x विथ रेस्पेक्ट टू dx। जब आप सीख जाइएगा बहुत बढ़िया से तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही लिखना। टेक योर टाइम, डू स्लोली बट डू इट करेक्टली। तो चलो, अभी भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम सबको अरेंज करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन करना है, x पे पावर +4 है, ऊपर लेके चले जाएंगे -4 विथ रेस्पेक्ट टू dx प्लस, ये तो ऑलरेडी अरेंज है, x पर पावर 3/2 विथ रेस्पेक्ट टू dx, 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। x रूट में है, रूट को हटाएंगे तो पावर हाफ हो गया, x पर पावर हाफ विथ रेस्पेक्ट टू dx प्लस x पर पावर +1 है, ऊपर जाएगा
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर -1 विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे तो log x का डिफरेंशिएशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। सिमिलरली 3 कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल पर पावर x विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। अब आइए डिफरेंशिएट किया जाए, और आप सारे का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो बहुत बेहतर होगा कि पॉज करके पहले आप खुद ट्राई कर लें। तो चलिए पावर बगल में लाएंगे, -4 वेरिएबल लिखेंगे और पावर में से 1 घटा देंगे, प्लस 3/2 पावर है, पावर बगल में लाएंगे, वेरिएबल लिखेंगे, पावर में से 1 घटा देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n(x(n-1), और x का डिफरेंशिएशन फिर x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा dx/dx, प्लस 5 छोड़ दो, पावर 1/2 है, बगल में लाएंगे, वेरिएबल लिखेंगे और पावर में से 1 घटा देंगे। उसके बाद पावर बगल में लाएंगे, वेरिएबल लिखेंगे, पावर में से 1 घटा देंगे, प्लस 4 लिखेंगे, log x का 1/x प्लस 3e⁻x का वही उतर जाएगा। तो ये हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया, पहले हम लोग अरेंज कर लिए, और इस स्टेप में हम लोग जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करके डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसके बाद का लाइन एक मैथमेटिकल प्रोसेस है कि सारे को वेल अरेंज्ड वे में लिख देना है। एज फॉर एग्जाम्पल -4 x पे पावर -5 है, इसको नीचे लेके चले जाओ, x पे पावर +5 प्लस 3/2 x पर पावर 3/2 -1, तो x पे पावर 1/2 प्लस 5/2 x पे पावर 1/2 -1 -1/2 माइनस इंटू प्लस माइनस x पर पावर -2, इसको भी नीचे लेके जा सकते हैं, x² कर देंगे अगले स्टेप में, प्लस 4/x प्लस 3e⁻x। चलो थोड़ा और इसको वेल मैनर में लिखा जाए तो -4/x पर पावर 5 प्लस 3/2 √x प्लस ये x पे पावर -1/2 नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो x पे पावर +1/2 हो जाएगा, मतलब 5/2 √x माइनस 1/x² प्लस 4/x प्लस 3e⁻x। सो इस तरह से हम लोग अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जो 11 और 12 दोनों के फिजिक्स में काम आएगा। पहला, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x² विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो आप याद करो पहले कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू dx क्या था, तो cos x था। ये मैंने याद किया कि साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू d थीटा cos थीटा था, लेकिन यहां तो स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, चेन रूल हम लोगों ने पढ़ा है, तो एक काम करते हैं कि हम लोग
डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू dx है, ऊपर x नीचे x, तब x आ जाता है। तो ऊपर स्क्वायर अगर नीचे भी स्क्वायर हो जाता तब तो यह आसान था, तब cos x स्क्वायर हो जाता। तो एक काम करते हैं, हम लोग इधर भी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई और x स्क्वायर से डिवाइड का डिफरेंशियल फॉर्म लिख लिए। अब आप इसको ध्यान दो, यहां ऐसे थोड़ा अरेंज भी मैं करके लिख देता हूं। इसको अरेंज अगर किया जाए तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू dx स्क्वायर इंटू dx स्क्वायर बाय dx। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स वाई dx cos x होता है, तो साइन एक्स स्क्वायर बाय dx स्क्वायर cos x स्क्वायर और x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू dx। पावर बगल में लाएंगे, वेरिएबल लिखेंगे, पावर में एक घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर। अनदर एग्जाम्पल, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x विथ रेस्पेक्ट टू dx। अगर ऊपर x नीचे x तब तो cos x आ जाता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम वही कि ऊपर का हिस्सा अलग है, तो चेन रूल का यूज किया जाए। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x विथ रेस्पेक्ट टू dx, और नीचे मुझे ये 2x चाहिए, तो ऊपर और नीचे 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए हम लोग। थोड़ा अरेंज भी कर लें, हालांकि धीरे धीरे यू मस्ट गेन कॉन्फिडेंस एंड यू मस्ट डू डायरेक्टली, बट नेवरदलेस पहले सीख लिया जाए। तो अब हम लोग अरेंज कर लिए, इसको इधर कर लिए। अब ये 2x, ये भी 2x, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos 2x हो गया। और इसका तो आपको आता ही है कि 2 को बाहर निकाल दो और dx बाय dx का 1, सो आंसर इज 2 cos 2x। तो अगेन इसको भी बहुत लोग डायरेक्ट याद ऐसे कर देते हैं कि अगर साइन का रहा, वेरिएबल रहा, तो वेरिएबल का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको आप पहले लिख दो और बाकी कॉस लिख करके जो एंगल है उसको उतार दो। डायरेक्ट भी किया जा सकता है। आइए एक और एग्जांपल मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। एज फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, और इस सिंबल को ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी, और लिख दिया क्वेश्चन में कि ओमेगा जो भी है वो कांस्टेंट है, चाहे 5 हो, 2 हो, 10 हो, व्हाटएवर। तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है या तो आप चेन रूल से बना लो, और नहीं तो डायरेक्ट याद कर लो कि जो टी को छोड़ के बचेगा तो ओमेगा हो गया उसका कोएफिशिएंट, और साइन की जगह पे कॉस और बाकी डायरेक्ट लिख दो। प्रोसेस से भी बनाएंगे तो यही आएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट भी बनाने आना चाहिए। तो मैंने टी के कोएफिशिएंट ओमेगा को लिख दिया और कॉस ओमेगा टी कर दिया। आइए अनदर एग्जांपल लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू dx।
तो पहले आपको याद क्या आना चाहिए? आपको याद आना चाहिए कि हम लोग जानते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू dx माइनस साइन x होता है। तो आइए कन्वर्ट किया जाए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos रूट x बाय dx के लिए हम लोग इधर भी रूट x से डिफरेंशिएट कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। अब अरेंज कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, और ये अपने दिमाग में रखेंगे बेसिक को कि cos x का माइनस साइन x होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos रूट x विथ रेस्पेक्ट टू रूट x और रूट x बाय dx। तो एज वी नो cos x बाय x का माइनस साइन x ये हो गया, और रूट x बाय dx। तो रूट x का भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। हालांकि मैं इसको अलग से फिर यहाँ आपको साइड में बता दे रहा हूं कि रूट x का डिफरेंशिएशन के लिए रूट को हटाएंगे, पावर हाफ जाएगा बाय dx, और रूल के अनुसार पावर को बगल में लाओ, 1/2 वेरिएबल लिखो और पावर में एक घटा दो। तो x पे पावर -1/2, नीचे ले जाएंगे x पे पावर +1/2, तो 1/2 रूट x। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस कि रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। देख सकते हैं आप, बहुत ही आसान है। रूट को हटाएंगे तो पावर हाफ आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट किया जाए तो पावर को बगल में लाया, वेरिएबल लिखा, पावर में एक घटाया, तो हाफ -1 -1/2, उसको डिनोमिनेटर में लेके चले गए +1/2, और फिर हाफ को हटाएंगे तो रूट में चल जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट x आ जाएगा। अरेंज करके लिख देंगे तो 1/2 रूट x माइनस के साथ और साइन रूट x। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा t विथ रेस्पेक्ट टू dt अगर करना है, तो अगर प्रोसेस से चले तो बोलेंगे सर डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा t विथ रेस्पेक्ट टू dt। तो ऊपर ओमेगा t है तो नीचे भी ओमेगा t चाहिए, तो हम लोग ओमेगा t से मल्टीप्लाई और ओमेगा t से डिवाइड कर देंगे, फिर अरेंज कर देंगे cos ओमेगा t with respect to d differentiation of omega t where omega is constant and this by this। इसको इधर लिया, इसको इधर लिया। अब cos का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, ये पूरा टर्म एक हो गया और सेम टर्म नीचे है, तो सेम टर्म बाय सेम टर्म जब cos का होता है तो हम लोग जानते हैं कि cos x का विथ रेस्पेक्ट टू dx माइनस साइन x, तो माइनस साइन ओमेगा टी। अब इसका किया जाए, ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, और dt बाय dt का 1 मीन्स माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इसको भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं और रखना चाहिए कि cos
कोई कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन हो तो t को छोड़ के जो भी कांस्टेंट होगा, कोएफिशिएंट होगा, उसको लिख देंगे पहले, और फिर जो कॉस का रूल है माइनस साइन एक्स वाला, तो माइनस साइन और जो भी यहां पर टर्म होगा उसको लिख दिया जाएगा. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस. तो आइए, अब तक हम लोग जो भी देखा वो प्लस का देखा और माइनस का देखा. अब अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हो, मतलब मल्टीप्लाई वाला, मैं फिर आपको कंपेयर कर दूं यहां बगल में, क्योंकि जब कंपैरिजन किया जाता है तो काम थोड़ा आसान सा लगता है. हम लोग साइन एक्स प्लस लॉग एक्स टाइप का देखा है, जिसको अगर मैं दूं आपको तो आप जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और लॉग एक्स बाई डी एक्स का 1 बाई एक्स. लेकिन ये प्लस वाला फंक्शन था या माइनस वाला होगा, लेकिन अब जो मैं सवाल दिया हूं ये बीच में मल्टीप्लाई है, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स. तो आइए एक और फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन का, के डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स का फॉर्मूला होता है, एक बार u को छोड़ दीजिए, v को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस का निशान, v को छोड़ दीजिए और u को डिफरेंशिएट कीजिए. और क्योंकि प्लस है तो आप किसी को भी पहले कर सकते हैं. तो आइए इसका यूज किया जाए. ये u मान लो, ये v मान लो, तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है एक बार साइन एक्स को छोड़ो, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करो, प्लस फिर लॉग एक्स को छोड़ो और साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो. तो चलो किया जाए, तो रूल को यूज किया जाए. आइए इसका आंसर अब हम लोग कर रहे हैं. तो हम लोग पहले साइन एक्स को छोड़ दिया और लॉग एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, प्लस फिर लॉग एक्स को छोड़ देंगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे. और जहां तक डिफरेंशिएशन का बात है ये तो आपको आता है, तो हो जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स बाई एक्स का डी एक्स, 1 बाई एक्स, प्लस लॉग एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स. सो योर आंसर इज 1 बाई एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स. आइए अगला करते हैं, एक और करते हैं हम लोग. अगर डिफरेंशिएशन दिया है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, मतलब 3 टर्म को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ खास नहीं करना है. पहला टर्म का करो, 2 टर्म को छोड़ दो, फिर सेकंड टर्म का करो, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को छोड़ दो, फिर थर्ड टर्म को डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दो, एंड सो ऑन. तो चलो किया जाए. हम e टू द पावर x और साइन x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू dx
डायरेक्ट भी लिख सकते थे, उम्मीद है आपको आ गया होगा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, साइन एक्स को छोड़ देंगे और सेकेंड टर्म को डिफ्रेंशिएट किया, फिर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स को छोड़ देंगे और थर्ड टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आइए किया जाए। तो ई टू द पावर एक्स साइन एक्स पावर बगल में आएगा, वेरिएबल में एक घटा देंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स ई टू द पावर का x का डिफरेंशिएशन वही रह जाता है एज पर फॉर्मूला, प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x और साइन एक्स का कॉस एक्स, दैट्स ऑल। तो बहुत ही सिंपल है मल्टीप्लिकेशन का यूज करना, कि एक टर्म को छोड़ेंगे और दूसरे टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे एंड सो ऑन। एक और एग्जांपल मैं ले लूं, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स log x हुआ, I hope definitely every one of you can do this। तो एक बार हम लोग log x को छोड़ेंगे और रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर रूट x को छोड़ेंगे और log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एज आई सेड आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए। अभी अभी हम लोग पीछे किए थे कि 1/2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स और लॉग एक्स बाई डी एक्स का 1/x। सो दिस विल बी योर आंसर। तो हम लोग एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, अभी अभी मल्टीप्लिकेशन देखा। आइए अब डिवीजन का रूल जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v को करना है तो इसमें पहले डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, नुमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस फिर नुमरेटर को छोड़ेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसमें कंफर्म है कि पहले नुमरेटर को ही करना है क्योंकि माइनस का निशान है। मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है तो किसी को भी पहले कर दो, फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म, बट इन केस ऑफ डिवीजन ये ध्यान रखना कि पहले नुमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर माइनस करके डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने के बाद डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई लॉग एक्स हुआ तो किया जाए विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो पहले डिनोमिनेटर को छोड़ दो लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस, अब साइन एक्स को छोड़ दिया जाए, डिफरेंशिएशन होगा लॉग एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो log x और sin x का डिफरेंशिएशन यू ऑल नो अब कि cos x होता है। अब देखो ना, sin x का cos x, इतनी बार बोलते बोलते सोचना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप मुंह से बुदबुदाने लगोगे, तो कुछ भी भारी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू डू द न्यूमेरिकल्स बाय योर सेल्फ। sin x और log x बाई डी एक्स का
1/x बाई log x का होल स्क्वायर. So this will be your reply in case of division. अगर एक और एग्जांपल लें, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर बाय dx. I hope you all must do by yourself. तो सबसे पहले हम लोग अगर डायरेक्ट मैं बनाना चाहूं तो क्या तरीका है कि डिनोमिनेटर को छोड़ दिया जाए, एक्स स्क्वायर को, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया जाए. तो साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा तो आपको आएगा कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स. थोड़ा देर पहले ही हम लोगों ने किया है. आपको अगर कमांड अभी भी नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल अलग से डिफरेंशिएशन ऑफ साइन रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डीएक्स कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए. इसका तरीका चेन रूल से ऑलरेडी आपको बताया गया है. उसके बाद माइनस. अब हम लोग फर्स्ट टर्म को छोड़ देंगे, ऊपर वाला न्यूमरेटर को, साइन रूट एक्स को, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान, 2x बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब x पर पावर 4. सो इसको थोड़ा अरेंज करके अगर लिख दे हम लोग तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी ऐसे अरेंज किया हुआ है, तो चलो खैर एक बार और लिख देते हैं. एक्स स्क्वायर कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स माइनस 2x साइन रूट एक्स बाई एक्स पे पावर 4. I hope you all must have understood कि more the problems you will do, more the confidence you will get. Nothing is very tough. ये अगर क्वेश्चन डायरेक्ट किया जाता it could have been tough, लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी ये प्रोसेस जानते हैं तो बस अगर आप एक हिस्सा का डिफरेंशिएशन जानते हैं और आप फॉर्मूला जानते हैं तो ट्राई टू डू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम बाय योर सेल्फ.